बाकी प्राइवेट सेक्टर वाले या दूसरी परियोजनाओं में लगे हुए कार्यरत जो शिक्षक शिक्षिकाएं या दूसरे कर्मचारी हैं वो इसके लिए आवेदन के पात्र नहीं होंगे। अगर कोई सोच रहे हो कि हम पहले से महात्मा गांधी या मॉडल स्कूल में लगे हुए हैं तो हम दोबारा से दूसरे स्कूल के लिए आवेदन कर सकते हैं, तो यहाँ उनके लिए बुरी खबर है। इस जिले में कार्यरत है, अगर उसी जिले के महात्मा गांधी या स्वामी विवेकानंद स्कूल के लिए अप्लाई करता है तो उसको 10 नंबर जो है वो बोनस के मिलेंगे। सूफी की कलम से ब्लॉग में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा ये ब्लॉग जो है वो महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल और स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल के बारे में रहने वाला है, जिस वैकेंसी का लोग जो है वो हर साल इंतज़ार करते हैं। तो इस साल सत्र 2024 और 25 में महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल और स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल के लिए वैकेंसी दोबारा से आ गई है। तो आज हम इस वैकेंसी के बारे में पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपके जो सभी सवाल है उन सवालों के हम जवाब जो है वो 1 बाय 1 दे सकें। तो सबसे पहली बात तो जो बिल्कुल कॉमन है, हर साल जो इंटरव्यूज होते हैं प्रिंसिपल की पोस्ट पर, लेक्चरर्स की पोस्ट पर, सेकंड ग्रेड टीचर, थर्ड ग्रेड टीचर, इसके अलावा लैब टेक्नीशियन, लाइब्रेरियन और कंप्यूटर टीचर, सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर या बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, इन सभी पदों के लिए जो है वो ये भर्ती होने जा रही है जैसा कि हर साल होता है। तो पदों में तो कोई चेंजेस नहीं है, ये बिल्कुल सेम टू सेम है जैसा कि पहले रह चुका है। तो इसमें जानते हैं कि क्या चीज़ नहीं है। तो ये जो विज्ञप्ति जो आप देख रहे हैं PDF पे, आज ही से जो है ये आज विज्ञप्ति जारी की है। तो इस विज्ञप्ति में बात करते हैं जो इन जो पोस्ट दिखाई गई, इन पोस्ट के ठीक नीचे स्टार लगा करके एक नोट लिखा हुआ है। तो सबसे पहले इस नोट के बारे में बात करते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है कि जिन विद्यालयों में वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक और कनिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक यानी कि बेसिक और सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर जो है उनकी सीट के जो पद स्वीकृत हैं, उन विद्यालयों में इन्हीं को अप्लाई करना है। यानी कि जिन विद्यालयों में सीनियर और जूनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के पद सैंक्शन किए जा चुके हैं वहाँ पर सीनियर और जूनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर ही एप्लीकेबल होंगे, यानी कि वही जो है वो आवेदन के पात्र होंगे। कंप्यूटर टीचर यहाँ पर जो है वो आवेदन नहीं कर पाएंगे। इससे पहले जो है वो ये दोनों पोस्ट नहीं हुआ करती थी। तो सभी इंग्लिश मीडियम स्कूल में जो है वो कंप्यूटर टीचर GD थर्ड ग्रेड की पोस्ट क्रिएट की गई थी और उसी पर इंटरव्यू दे करके उन्हीं को पदस्थापित किया जाता था। लेकिन इस बार चूँकि अभी कुछ शायद 1 साल पहले जो है वो हमने देखा है कि कंप्यूटर अनुदेशकों की भर्ती की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है और लगभग कई सारे स्कूलों में जो है वो कंप्यूटर अनुदेशक आ चुके हैं। तो इसलिए जो है वो जहाँ पर ये पद स्वीकृत हो चुके हैं वहाँ पर कंप्यूटर टीचर की कोई ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर इन पोस्टों पर जो है वो कंप्यूटर अनुदेशक ही अप्लाई कर सकेंगे, यानी कि इन्हीं की पोस्ट पर जो है वो करेंगे तो टीचर ही अप्लाई, लेकिन वो इन्हीं की सीट पर करेंगे, कंप्यूटर टीचर की पे नहीं करेंगे। क्योंकि कंप्यूटर टीचर और कंप्यूटर अनुदेशक जो है वो एक बहुत बड़ा इशू बना हुआ है आजकल कि ये आ गए तो इनका क्या होगा, ये रहेंगे या जाएंगे। इस बारे में अभी कोई क्लेरिफिकेशन नहीं है, इसलिए ये बात यहाँ पर क्लियर कर देना चाहते हैं। शेष विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षक के पद पर जो है वो अध्यापक लेवल 1 के या लेवल 2 के शिक्षकों का चयन हो सकेगा, यानी कि जो भी रिटन एग्ज़ाम पास कर आएंगे उन अध्यापकों में से यहाँ पर लेवल 1 का हो चाहे लेवल 2 का हो, वो कंप्यूटर टीचर की पोस्ट पर एप्लीकेबल होगा, वो वहाँ पर जा सकता है। किन स्कूलों में जा सकते हैं? जहाँ पर कंप्यूटर अनुदेशकों की पोस्ट नहीं होगी वहाँ पर कंप्यूटर टीचर लग सकेगा। यानी कि जहाँ पर दोनों की सैंक्शन पोस्ट है वहाँ पर कंप्यूटर टीचर अप्लाई नहीं कर पाएगा और जहाँ पर कंप्यूटर टीचर अप्लाई कर पाएगा वहाँ पर कंप्यूटर अनुदेशक की सीट नहीं होगी। यानी कि करने तो सभी टीचर को है, वो हम आगे आपको बताएंगे कि कौन कौन इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो ये इसकी एक जो मेन कंडीशन थी वो इन्होंने स्टार लगा करके शुरू में बता दी है। अब इसके बाद आवेदन की अगर हम बात करें तो इसके आवेदन जो है वो नोटिफिकेशन तो आज जारी हो गया है। तो 15 जुलाई से लेकर के 22 जुलाई तक लगभग 1 सप्ताह जो है वो आप लोगों को मिलने वाला है। तो इसे 1 सप्ताह के अंदर अंदर आपको जो है वो आवेदन करना है। और यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अगर जो भी इंटरेस्टेड हो उनको जल्दी ये फॉर्म भरना चाहिए, क्योंकि इसमें डेट वगैरह बढ़ने के चांसेस जो है बहुत रेयर है। बहुत कम ऐसा होता है कि इनकी डेट बढ़े। अभी तक तो जो फॉर्मेट आता है ज़्यादातर में उसी फॉर्मेट पर पूरी भर्ती प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है, इसलिए डेट बढ़ने का इंतज़ार न करें और जिनको भी अप्लाई करना है वो 22 जुलाई से पहले अप्लाई कर दें। आगे बढ़ते हैं इसमें। तो इसमें जो टर्म्स एंड कंडीशन दिखाई गई है कि जो प्रिंसिपल रैंक के जो लोग हैं वो पूरे राजस्थान के जो 50 ज़िले हैं
हालांकि जिलों के बारे में अभी काफ़ी कन्फ्यूजन है, लेकिन यहाँ पर जो ऑनलाइन काउंसलिंग होती है उसमें 50 ज़िले अपडेट हो चुके हैं पूरे। तो प्रिंसिपल जो है वो राजस्थान के पूरे 50 ज़िलों पर आवेदन के लिए पात्र है, प्रिंसिपल रैंक के आदमी। उसके अलावा अगर हम बात करें सेकंड ग्रेड टीचर या सेकंड ग्रेड के समकक्ष जितनी भी पोस्ट हैं, जैसे इनमें दिया गया है सेकंड ग्रेड टीचर, सेकंड ग्रेड पीटीआई और लाइब्रेरियन सेकंड ग्रेड और लैब टेक्नीशियन सेकंड ग्रेड और वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक, ये जो लोग हैं ये अपने मंडल के लिए, केवल एक मंडल के लिए एप्लीकेबल है। ये जिस भी मंडल को चूज करेंगे, जैसे कोटा, जयपुर, जोधपुर, जिस भी मंडल को चूज करेंगे ये उसी मंडल में इनका दायरा रखा जाएगा। इसके अलावा लेवल 2 वाले जो टीचर हैं वो और उनके समकक्ष जितने भी टीचर हैं वो अधिकतम 5 ज़िले भर सकते हैं, यानी कि अपनी चॉइस के 5 ज़िले भर सकते हैं, एक के बाद 1 बाय 1 करके भर सकते हैं। और आखिरी लाइन इसमें कही गई है कि ऐसे आवेदक जिनके द्वारा पदस्थापन हेतु किसी भी ज़िले का विकल्प नहीं भरा गया है उनके आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। कई सारे कन्फ्यूजन में रहते हैं कि हमें किस ज़िले से भरना है, किस ज़िले से नहीं भरना है, या हम केवल इसको छोड़ देंगे तो क्या होगा, कहीं भी दे दिया जाएगा। तो ऐसा नहीं है, आपको जो है वो कम से कम जो है वो जो ज़िलों की जो कंडीशन दी गई है, जो आप ऑनलाइन फॉर्म भरोगे तो उसमें जितने ज़िले आपसे मांगे गई हैं वो ज़िले आपको भरने ही पड़ेंगे, अन्यथा आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसके अलावा अगली कंडीशन पे हम बढ़ते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि ये जो भर्ती है वो स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल और इंग्लिश मीडियम, महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल दोनों के लिए कॉमन रूप से निकाली गई है और संभवतः ये पहला मौका है जब दोनों स्कूलों की मर्ज करके एक ही वैकेंसी निकाली गई है। तो इसके लिए इन्होंने साफ साफ लिखा है यहाँ पर कि अंग्रेजी माध्यम विद्यालय जिसमें स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल भी शामिल है उसमें पद स्थापित है तो पूर्व में अपनाई गई किसी भी विशेष चयन प्रक्रियाओं के चयनोपरांत पद स्थापित शिक्षक या कार्मिक उक्तानुसार आवेदन करने हेतु पात्र नहीं होंगे। यानी कि जो पहले से चयनित हो चुके हैं इन दोनों स्कूल में, उन लोगों के लिए ये वैकेंसी नहीं है। अगर कोई सोच रहे हो कि हम पहले से महात्मा गांधी या मॉडल स्कूल में लगे हुए हैं तो हम दोबारा से दूसरे स्कूल के लिए आवेदन कर सकते हैं, तो यहाँ उनके लिए बुरी खबर है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। इसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि जो ये वैकेंसी है इसमें केवल गवर्नमेंट टीचर यानी कि शिक्षा विभाग के कार्मिक जो है वो एजुकेशन डिपार्टमेंट के जितने भी कार्मिक है वो सब इसके लिए एप्लीकेबल होंगे। बाकी प्राइवेट सेक्टर वाले या दूसरी परियोजनाओं में लगे हुए कार्यरत जो शिक्षक शिक्षिकाएँ या दूसरे कर्मचारी हैं वो इसके लिए आवेदन के पात्र नहीं होंगे। और जो टीचर है वो अपने मूल पद और विषय के अनुसार ही चुना जाएगा। मूल पद और विषय से मतलब यहाँ पर यह है कि जो थर्ड ग्रेड टीचर है उसको थर्ड ग्रेड पर ही लिया जाएगा। हाँ, वो कंडीशन अलग है कि उसको कंप्यूटर टीचर के लिए या कुछ ऐसी सीट है जहाँ पर वो आवेदन कर सकता है अपने मूल पद के अलावा भी, लेकिन ऐसे कुछ ही पद है, ज़्यादातर में जो है मैक्सिमम केसेज में उसी पद पर आवेदन कर सकता है जो कि उसका मूल पद है। इसके अलावा अगले पॉइंट की तरफ हम बढ़ते हैं। परीक्षा का चयन जो एक लिखित परीक्षा के माध्यम से होगा और लिखित परीक्षा जो है वो 100 नंबर की होगी। 100 नंबर के जो 100 प्रश्न आएंगे वो आपको समय मिलेगा 1.5 घंटा, जिसके लिए आपको 40 मार्क्स यानी कि 40% जो है वो आपको न्यूनतम उत्तीर्णांक आपके होने चाहिए। अगर 40 से कम आपके बनते हैं तो आप वहीं पर अपात्र हो जाते हैं। तो 40 तो कम से कम आपको मिनिमम मार्क्स चाहिए होंगे अगर इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है तो। हालांकि 40% बनने से आप क्वालिफाई नहीं हो जाते हैं, लेकिन ये एक न्यूनतम उत्तीर्णांक उन्होंने सेट किया है जो पिछली बार भी था। आपको मालूम ही होगा कि इससे पहले तक इंटरव्यू बेस पर ही लिया जाता था, लेकिन अब इंटरव्यू को बंद करके लिखित एग्जाम कर दिया गया है, जिसके तहत इसमें लिया गया है। और एक और सबसे बड़ा अपडेट जो है वो इस बार इन्होंने जोड़ा है, और वो अपडेट ये है कि 100 नंबर की तो परीक्षा होनी है जिसके तो मार्क्स मिलेंगे ही से, लेकिन इसमें एक चीज़ दिखाई गई है कि कार्मिक द्वारा वर्तमान पदस्थापित जिले का विकल्प दिए जाने पर उस जिले में चयन पदस्थापन हेतु 10 अतिरिक्त बोनस अंक देय होंगे। यानी कि जो कार्मिक जिस जिले में कार्यरत है अगर उसी जिले के महात्मा गांधी या स्वामी विवेकानंद स्कूल के लिए अप्लाई करता है तो उसको 10 नंबर जो है वो बोनस के मिलेंगे। जैसे हम सपोज करें कि मैं जयपुर ज़िले का हूँ और जयपुर ज़िले के लिए ही आवेदन करता हूँ इंग्लिश मीडियम स्कूल के लिए, तो मुझे 10 अंक जो है वो बोनस के मिलेंगे। और अगर मैं जयपुर का हूँ और मैं कोटा संभाग के लिए आवेदन करता हूँ तो मुझे वो 10 अंक बोनस के नहीं मिलेंगे। ये बड़ा अपडेट है, इसको आप ध्यान रखिएगा। चयनित कार्मिकों का जो विद्यालय में पदस्थापन काम जो है ना वो ऑनलाइन काउंसलिंग के तहत किया जाएगा। अभी आपको आवेदन करना है, इसके बाद में आपको एग्ज़ाम देना है, उसके बाद में रिजल्ट आएगा और रिजल्ट आने के बाद में जो है वो आपकी ऑनलाइन काउंसलिंग की जाएगी और उस ऑनलाइन काउंसलिंग के जरिए आपका पदस्थापन किया जाएगा। विद्यालयवार और पदवार रिक्त पदों की सूची काउंसलिंग से पूर्व में प्रकाशित की जाएगी
और अगर आप ये सोच रहे हो कि किस स्कूल में कितनी सीट है, मैं किस स्कूल में जा सकता हूँ, तो ये कयास आप लगा सकते हैं, लेकिन ये पूरी तरह से फिट बैठते हैं या नहीं बैठते हैं ये कहा नहीं जा सकता, यानी कि ये स्पष्ट नहीं है, क्योंकि अभी जो है वो ये सीट जारी नहीं की इन्होंने कि कहाँ पर किस विद्यालय में कितनी सीट खाली है और किन किन पदों पर सीट खाली है। हाँ, इतना ज़रूरी है कि आप साला दर्पण के माध्यम से या खुद जो है वो ऑफलाइन होमवर्क करके इन सीटों के बारे में अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस स्कूल में कितनी सीटें खाली हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम इस तरह का होमवर्क करते हैं और जब काउंसलिंग होती है तो वो स्कूल दिखाए भी नहीं जाते, तो ऐसी भी होने की संभावना है। इसलिए केवल इस चीज़ के इंतज़ार में ना रहें कि हमने जो सोच लिया है वो स्कूल ही हमें मिलेगा। ये गलतफहमी सबसे पहले आपको बाहर कर देनी चाहिए कि हम जो सोच के बैठे हैं ऐसा ही होगा। अगर इस चीज़ में आप आने की सोच रहे हैं तो इसके लिए आपको तैयार रहना होगा, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि राजस्थान के संपूर्ण ज़िलों में, संपूर्ण राजस्थान में आपको कहीं भी भेजा जा सकता है। हालांकि वो आपके नंबर के ऊपर और सीटों की अवेलेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस जगह पर पदस्थापित किया जाएगा। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे सारे, और यहाँ पर माइनस मार्किंग भी होगी, ये ध्यान देने योग्य बात है। 1/4 जो है वो माइनस मार्किंग की जाएगी, तो इसका आपको खास तौर से ध्यान रखना है। सिलेबस की बात करें तो बिल्कुल पीडीएफ में दिया हुआ है। प्रिंसिपल पद के लोगों के लिए जो अर्हता है वो 3 तरह की है। अंग्रेजी भाषा में दक्ष होना चाहिए, नेतृत्व और प्रशासन का उनका एक पार्ट आएगा, और इसके अलावा विभागीय योजनाएं, ये प्रिंसिपल रैंक के लिए आदमी के लिए। बाकी जितनी भी पोस्ट है उन सब के लिए सिर्फ 2 पार्ट हैं। पहला तो है सेकेंडरी स्तर की इंग्लिश नॉलेज आपको होना ज़रूरी है। इसके अलावा जितनी भी डिपार्टमेंटल स्कीम्स है, विभागीय योजनाएं, उन सब की जानकारी आपको होना चाहिए अगर इस पेपर में आपको अच्छे से अच्छे क्वालिफाई मार्क्स लाने हैं तो। परीक्षा की डेट के बारे में बताया कि आपको अलग से बता दिया जाएगा। इसके अलावा परीक्षा देने के लिए कोई भत्ता उत्ता नहीं देंगे, ये हर स्कीम में लिखा आता है, और सही बात है, भत्ता देंगे भी क्यों, ये सबका अपना अपना खर्चा है भाई। एक और अपडेट यहाँ पर जो सेवा की जो अन्य शर्त है, इसमें सबसे बड़ा अपडेट जो है वो ये दिया गया है कि इस बार इन्होंने क्लियरली बोला है कि एक बार चयन होने के बाद आपकी सेवा जो है वो लगभग कम से कम 3 साल के लिए वैलिड रहेगी। अब 3 साल का मतलब ऐसा भी नहीं है कि आपको 3 साल के पहले वहाँ से हटाया नहीं जा सकता या 3 साल से ज़्यादा नहीं रखा जा सकता। दोनों ही चीज़ों में फ्लेक्सिबिलिटी रखी गई है। अगर आपकी सर्विसेज अच्छी है तो 3 साल से इसको आगे भी बढ़ाया जा सकता है। और अगर यहाँ पर ये अपडेट भी किया गया है कि आपकी सेवा जो है वो संतुष्टिपूर्वक नहीं है तो 3 साल से पहले बिना कारण बताए आपको रिलीव भी किया जा सकता है। तो ये जानकारी आप जो है वो ज़रूर से ध्यान में रखिए। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की। इसमें जो प्रमोशन का जो मामला होता है, तो प्रमोशन के मामले में यहाँ पर अपडेट पहले की तरह है कि सीनियरिटी डिस्टर्ब नहीं होगी आपकी। आप चाहे किसी भी ज़िले में अभी पोस्टेड हो और जो भी आपको महात्मा गांधी या मॉडल स्कूल जिस भी ज़िले का मिलता है तो आपकी सीनियरिटी डिस्टर्ब नहीं होगी। आप जैसे अजमेर ज़िले में कार्यरत हो और आपको जयपुर ज़िला मिल जाता है तो आपके अजमेर ज़िले की जो वरिष्ठता है वही रहेगी, चाहे आप प्रोबेशन में हो चाहे आप विदाउट प्रोबेशन हो, आपकी सीनियरिटी वही काउंट होगी। इससे आपका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और दूसरा सवाल ये भी क्लियर हो गया कि प्रोबेशन वाले इसमें फॉर्म भर सकते हैं या नहीं भर सकते, तो वो भी इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो प्रोबेशन में है और उनका पदस्थापन दूसरी जगह हो भी जाता है तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, उनको अपनी पुरानी जगह से जो है वो सीनियरिटी उनकी काउंट की जाएगी। यहाँ पर लास्ट में जो है वो एक सहमति पत्र दिया गया है कि ये जो मेरे द्वारा जो ये जानकारी ली गई है इस PDF के माध्यम से जो मुझे जानकारी मिली है, आवेदन की शर्तें व दिशा निर्देश एवं सेवा की अन्य शर्तें मान्य है तो अपनी सहमति प्रदान करता हूँ। यानी कि जो भी शर्तें इन्होंने बताई है तो वो सारी शर्तें मैं मानने के लिए तैयार हूँ। ये सहमति पत्र आपको देना है ताकि कल को जो है वो आप किसी भी तरह का विवाद पैदा नहीं कर सको कि नहीं मैं तो पहले वाली जगह पर अच्छा था, यहाँ पर मुझे नियमों के विरुद्ध लगा दिया गया। तो ये जो पॉइंट है मैंने आपको कोशिश की है कि एक एक करके सारी चीज़ें आपको समझा दी है, फिर भी ध्यान देने वाली बातें जो है वो आपको ये ध्यान रखनी है। पहली वाली तो कंप्यूटर अनुदेशक की बात जो मैं आपको बता चुका हूँ कि जिस सीट पर जो है वही आएगा, उसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पर लाइब्रेरी की सीट खाली है लाइब्रेरियन की तो वहाँ पर वही जाएगा। उसके लिए आप लेवल 1 और लेवल 2 वाले जो है वो आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा जो पहले से लगे हुए हैं वो आवेदन नहीं कर सकते। कई सारों का सवाल होता है कि मैं फ़ला सब्जेक्ट से हूँ, फ़ला इससे हूँ, तो क्या मैं पात्र हूँ? तो फ़ला सब्जेक्ट होने से कोई मतलब नहीं है। आप लेवल 1 और लेवल 2 वाले हैं तो आपके ऊपर वही शर्तें लागू होती है जो दूसरे लेवल 1 और लेवल 2 वाले पर होती है। पहली कंडीशन तो ये है कि आप जिस सब्जेक्ट के हैं उस सब्जेक्ट की सीट खाली होनी चाहिए, और अगर नहीं है तो आप जो दूसरी सीटें दिखाई गई है, जैसे लाइब्रेरियन की सीट दिखाई गई है या किसी दूसरी तरह की सीट दिखाई गई है, तो आप उसके लिए पात्र है, आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप
अपने ज़िले में, अपने ज़िले के अलावा अपने पूरे संभाग में और इसके अलावा पूरे राजस्थान में कहीं भी जाने के लिए भी तैयार रहें। और भी कोई आपके डाउट्स हो भी है आपको, इसके अलावा फिर भी आपके कोई सवाल हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और भी जो भी दिन ब दिन इसमें जो अपडेट आएंगे तो वो वीडियो में ना सही, क्योंकि वीडियो तो रिकॉर्ड हो चुका है, लेकिन जो भी अपडेट होंगे तो इसके डिस्क्रिप्शन में जो है वो आपको ज़रूर से मिल जाएंगे। तो आप चेकआउट कीजिएगा, करते रहिएगा, और जो भी सवाल हो कमेंट में करना ना भूलें, ताकि आपके सवालों के जवाब जो है वो टाइप करके हम उसी वक्त देने की पूरी कोशिश करेंगे। शिक्षा और साहित्य से जुड़े हुए इसी तरह के महत्वपूर्ण प्रोग्राम देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अगली वीडियो में जल्द मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।